हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल रामदेश स्टडी क्लासेस। आज जो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट का है। समझे? तो चलिए चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10th के हिंदी ऑब्जेक्टिव से। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसके ही कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो पहला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम है? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम है? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम है? तो उसका पिताजी का नाम है रामजी सकपाल। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा राइट आंसर, रामजी सकपाल। अगला क्वेश्चन है, कहता आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे मानता है? आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्य कुशलता के लिए किसे मानता है? तो श्रम विभाजन को मानता है। किसको मानता है? श्रम विभाजन को। ऑप्शन नंबर ए आंसर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का डैश कारण बनी हुई है। तो ऑप्शन है प्रत्यक्ष कारण, बी है प्रमुख कारण, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। ठीक, अगला है मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? तो मुख्य नायक जो है एक पत्रिका है। मुख्य नायक क्या है? एक पत्रिका है। चलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मृत्यु हुआ था 1956 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1956 में दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो देखिए अंबेडकर जी जो है वो मानते थे कि भाईचारा जो होता है ना, वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। जिस प्रकार से दूध और पानी को मिला देते मिल जाता है एक साथ, उसी तरह से भाईचारा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा मेरा? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। वो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कहता है भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही मतलब भारतीय संविधान का क्या क्या था? निर्माण किया था। चलिए महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं का था। कहता सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। क्या है? श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग का कर है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? मतलब हाई लेवल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गया था। कहाँ गया था? न्यूयॉर्क गया था। ऑप्शन में नंबर मेरा सी आंसर हो जाएगा। कहता है अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। मतलब
अंबेडकर जी के चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन से थे? तो देखिए, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ये तीनों व्यक्ति इसका मतलब जो था ना प्रेरक और चिंतक व्यक्ति था। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है जाति प्रथा तुरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति प्रथा तुरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो लाहौर में हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर मेरा सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1936 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है? तो देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? हम लोग का निबंध है। क्या है? ऑप्शन नंबर मेरा सी राइट आंसर हो जाएगा, निबंध है। कहता है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? तो देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने सभी लिखा है। दी कास्ट्स इन इंडिया, ये सभी उन्हीं का लेख है। चलिए ऑप्शन नंबर मेरा डी आंसर हो जाएगा। कहता आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो ऑप्शन नंबर मेरा कहता है कार्य कुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो कार्य कुशलता के लिए मानता है। किसके लिए मानता है? कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर मेरा ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। कहता श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो देखिए कौन सा भाषण है, इससे जो मतलब श्रम विभाजन किससे लिया गया है? तो उसका एक पुस्तक था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कौन सा पुस्तक था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसका पुस्तक था, इसी से लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किया था? तो क्या था? ललई सिंह यादव। कौन किया था? ललई सिंह यादव। ऑप्शन नंबर मेरा ए आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। अगला करता है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में? दलित परिवार में हुआ था। कहता लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक के इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक के इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में। कहाँ पे दिखाई दिया था? तो जातिवाद में उसको विडंबना दिखाई दिया। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब कहता है अंबेडकर के माता का क्या नाम था? अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो अंबेडकर का माता का नाम था भीमाबाई। क्या नाम था अंबेडकर की माता का नाम? भीमाबाई नाम था अंबेडकर के माता का नाम। ऑप्शन नंबर मेरा डी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1917 में धारण किया था, 1916 में धारण किया था। कब धारण किया था? 1916 में धारण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो देखिए लेखक की दृष्टि में जो है विडंबना की जो सबसे बड़ी बात है, वो मानते थे कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन मेरा ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज
कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो है वो कैसा होना चाहिए? कहता है कि जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर मेरा ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भाव हो। कहता है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? और शिक्षा को मानता है, जनसंख्या को मानता है, जाति प्रथा को मानता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है दी कास्टर्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? दी कास्टर्स इन इंडिया मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है तो हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक प्रथा है। कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था महू, मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म। कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो कौन सा पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत। कौन सा पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत का। कहता है भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माण के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? तो जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। चलिए बच्चों, आज तक मतलब हम लोग का ऑब्जेक्टिव यही तक रहेगा। अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, जो कि रहेगा आपका कौन सा? विष के दांत। कौन से कहानी रहेगा? विष के दांत कहानी का आप लोग पढ़ के आइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है ना मतलब टिक कीजिए।